प्रदेश सहित बस्तर के ऐतिहासिक तालाबों में हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए बीते दिनों एनजीटी कोर्ट ने प्रदेश के समस्त निकायों को आदेश जारी कर नगरीय निकायों में मौजूद तालाबों के जल स्रोतों को सुरक्षित रखने और तालाबों में हुए अतिक्रमण को मुक्त करने का फैसला सुनाया, जिसके तहत जगदलपुर के 2 तालाब भी शामिल हैं। शहर के गंगामुंडा तालाब और दीवान तालाब के आसपास हुए अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटाने का निर्देश निगम प्रशासन को दिया। जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र में मौजूद गंगामुंडा तालाब का रकबा कभी 125 करोड़ एकड़ हुआ करता था, लेकिन लगातार अतिक्रमण के चलते अब यह तालाब सिमटकर 70 से 75 एकड़ में ही रह गया है और तालाब के आसपास लोगों ने अतिक्रमण करके तालाब का क्षेत्रफल कम कर दिया है। तो दूसरी ओर तालाब की स्थिति भी ऐसी ही है। हाट कचौरा में मौजूद दीवान तालाब भी अतिक्रमण की भेंट चढ़ गया। जो कभी भी तालाब 8 एकड़ का हुआ करता था, वह अब 2 से 2.5 एकड़ में सिमट कर रह गया। वहीं दोनों तालाब के विषय में बाढ़ पार्षद चिंतित नजर आ रही हैं और निगम प्रशासन पर लापरवाही का ठीकरा फोड़ रहे हैं। इन दोनों तालाबों के आसपास सैकड़ों लोगों की बसाहट है और इन्हें हटाना निगम के लिए बड़ी चुनौती है। वहीं एनजीटी न्यायालय के मिले आदेश के बाद निगम प्रशासन अलर्ट मोड पर है और इस मामले में निगम आयुक्त ने कहा कि एनजीटी का आदेश का पालन किया जाएगा। चूंकि अतिक्रमण को हटाने के लिए दिसंबर 2024 का समय दिया गया है। साथ ही कहा कि तालाब के आसपास पीएम आवास भी बने हैं। ऐसे में दोनों तालाबों के किनारे बसे लोगों को सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है और अतिक्रमण किए लोगों को पहले विस्थापन का काम किया जाएगा। उसके बाद एनजीटी कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए अतिक्रमण किए लोगों को हटाया जाएगा। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। और बहुत में 4.5 साल से इस तालाब की जर्जर स्थिति को सुधारने में हम प्रयासरत हैं और ठीक है। कितना तालाब का रकबा बच गया है? लगभग ये मान के चलिए कि 3 एकड़ समथिंग है। बाकी तो अतिक्रमण है और बहुत सारे 30 से 35 मैं तो 40 साल से लगभग हूँ, तो 40 साल से मेरी स्थिति ये जानने में है कि ये लगभग 30 साल हो गए लोग यहाँ बसे हुए हैं। जो तालाब मेरे जानकारी से पहले ही क्या कहते हैं अतिक्रमण हो चुका था। मैं तो इस वार्ड में 40 साल से लगभग हूँ। क्या पीएम आवास भी इस वार्ड में बना हुआ है? हाँ, इस वार्ड में बहुत कम से कम 7 से 8 पीएम आवास बने हुए हैं। जिनका पट्टा था उनको सब पीएम आवास बनवाया गया है। इसी तालाब के ऊपर जो भी पट्टे हैं उसे बनवाया गया है और अभी भी 2-3 नाम प्रस्तावित है जो पीएम आवास के लिए है। तालाब के संरक्षण के लिए क्या होना चाहिए? जो तालाब का जो एरिया बचा है उसके लिए शासन को तो कायदे से अपने अंडर लेके उसको बढ़िया सा सजाना चाहिए, उसको सज घाट बना के और उसका सौंदर्यीकरण में बदल देना चाहिए। अभी एनजीटी ने जो आदेश जारी किया है इससे क्या प्रभाव होगा? उससे तो मैं चाहता हूँ जो बचा हुआ है एरिया उसको, वो बचा हुआ एरिया उसी को संरक्षण देना चाहिए। जो बाकी जो एरिया है वो 40 साल से यहाँ बाशिंदा है, तो उनको इतना बस्ती को हटाना थोड़ा सा अचंभित। ये पूर्व में 125 एकड़ के अनुमानित रकबा इसका रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसका पूरा अतिक्रमण होता गया और तालाब सिमटता चला गया। ये बड़ा ही सोचनीय विषय है, गंभीर विषय है। क्यों इतना आज के डेट में आज यहाँ पे जो अभी का जो रकबा है लगभग 70 से 75 एकड़ के आसपास तालाब का एरिया का एकड़ है। बाकी कहाँ गया? बाकी सारा का सारा इंक्रोचमेंट हो गया और तालाब सिमट गया। अभी जो अतिक्रमण किए गए हैं एनजीटी का आदेश भी आया है, क्या इन लोगों को हटाया जाएगा या फिर इनको दिया जाएगा, ऐसा कुछ लगता है आपको? ये तो सत्ता सरकार जाने। एक तरफ से वो अतिक्रमण कराती है, अब एनजीटी का आदेश आया है, अब देखो क्या होता है। क्या बीजेपी की शासन क्या इनको हटाएगी? एनजीटी का जो आदेश है क्या उसको नकार सकती है? उनको तो खाली करवाना ही पड़ेगा। क्या लगता है गंगामुंडा का आप वार्ड पार्षद हो, इसका अस्तित्व खत्म होने का कारण क्या है? इसका अस्तित्व खत्म होने का कारण सिर्फ एक ही है, इंक्रोचमेंट, अतिक्रमण। किसने अतिक्रमण किया इसकी जांच होनी चाहिए और उन अतिक्रमणकारियों को वहाँ से हटाना चाहिए। गंगामुंडा तालाब और दीवान तालाब से अतिक्रमण हटाने के लिए माननीय एनजीटी का आदेश प्राप्त हुआ है। इसका सर्वप्रथम तो हमको समय सीमा जो दिया गया है वो दिसंबर 24 में तक दिया हुआ है। अपने पास अभी क्योंकि बारिश का समय है, अभी हटाने का किसी प्रकार की योजना अभी वर्तमान में हमारे पास नहीं है। हम इसको सुनियोजित तरीके से हम हटाने का प्लान कर रहे हैं। खास करके दोनों जो तालाब है उसमें जो अतिक्रमित लोग हैं उनके लिए सबसे पहले तो हम चिन्हांकन करेंगे। सबसे पहले हम जो तालाब का एरिया है उसका हम सीमांकन करेंगे। सीमांकन करने के बाद फिर सर्वे होगा कि कितने एरिया में कितने लोग बसे हुए हैं। जिनका पट्टा है
उनको किसी प्रकार का हम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जिनका पट्टा नहीं है और जो तालाब के एरिया में बसे हुए अतिक्रमित लोग हैं, उनको ही एक प्रकार से उनके लिए हम निर्धारित जगह चयन करते हुए उनको व्यवस्थापन करेंगे। हमारे पास प्रधानमंत्री आवास योजना के बहुत सारे फ्लैट भी बन रहे हैं, अभी निर्माणाधीन हैं। उसको जब वहाँ शिफ्ट करेंगे उसके बाद ही फिर उसकी कार्य योजना बनाते हुए उनको अतिक्रमित जितने भी लोग हैं अतिक्रामक हैं उनको हटाया जाएगा। और पर्याप्त जो है सभी को पर्याप्त मौका देने के बाद फिर पर्याप्त सभी से सलाह मशवरा लेने के बाद ही यह कार्य किया जाएगा। अभी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, हमारे पास पर्याप्त समय है और प्रक्रिया हम शुरू कर देंगे ताकि उनको भी तकलीफ ना हो और फिर एनजीटी के आदेश का पालन भी हो सके। सर